Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important video for the SEBI Grade A aspirants. जी हाँ दोस्तों, मैंने अभी एक वीडियो भी अपडेट किया था, आपको नोटिफिकेशन के बारे में भी अपडेट देने की कोशिश की। उसके बाद एक मैंने कंप्लीट होलिस्टिक SEBI एग्जामिनेशन के बारे में भी सब कुछ कवर करने की कोशिश की। जो सैलरी, जॉब प्रोफाइल, एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ, ईच एंड एवरीथिंग आई ट्राइड टू कवर दैट अप। बट उसमें भी क्या हुआ, बहुत सारे बच्चों की स्टिल क्वेरीज आ रही थी कि सर एलिजिबिलिटी हमारी क्लियर नहीं हो रही है। तो इसलिए ये आज मैं वीडियो लेके आया हूँ, छोटा सा क्रिस्प एंड क्लियर रहेगा, जिसमें मैं आपको एलिजिबिलिटी के बारे में सारे ही डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डू चेक आउट द फ्री मटेरियल दैट वी आर ऑफरिंग। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये ऐप आपके पास होना मस्ट हो जाता है। एंड कोई भी एक कोर्स में अगर एनरोल करना है दोस्तों, तो आप कोड यूज कर सकते हैं Y581 फ्रॉम दी ऐप फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। इस कोड को यूज करते हुए आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, तो डू नॉट मिस आउट द अपॉर्चुनिटी, यूज देम वाइसली। तो चलो दोस्तों, डायरेक्टली आते हैं, सेबी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड बात करते हैं। तो देखो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो आपका रिक्रूटमेंट है फॉर सेबी, क्योंकि वी हैव एन अपडेट रिलेटेड टू वैकेंसीज। यहाँ पे अराउंड 70+ वैकेंसीज, अराउंड 75 के आसपास यहाँ पे वैकेंसीज अभी जर्नलिस्ट प्रोफाइल के लिए हैं। तो सेबी मे बी इन द कमिंग डेज जर्नलिस्ट प्रोफाइल के साथ साथ कुछ और स्पेशलाइज स्ट्रीम का रिक्रूटमेंट लेके आ सकता है। वो कब आ सकता है? देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। देखिए, मैं प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज करूंगा क्योंकि गारंटी कभी भी नहीं दी जा सकती। तो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग दिसंबर या जैन में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। दिसंबर में हाई प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि लास्ट ईयर भी उन्होंने दिसंबर में ही रिक्रूट किया था और इस साल भी। तो यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में आपका फेज 1 होने की चांसेस है। तो दोस्तों, अब ये जो सेबी है, इसका जो रिक्रूटमेंट ग्रेड ए लेवल पे होता है और उसमें जो मैक्सिमम वैकेंसी आती है वो जर्नलिस्ट लेवल की आती है। मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर भी कर देता हूं, जो लास्ट नोटिफिकेशन में थी कि जर्नलिस्ट में देयर वर 80 वैकेंसीज और इस साल भी अराउंड सेम ही वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है। कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाले। 80 या 81, मे बी 79, इस तरह से आपको वैकेंसीज देखने को यहाँ पे मिल सकती हैं। तो जर्नलिस्ट प्रोफाइल जिसके लिए ज़्यादातर बच्चे प्रिपेयर करते हैं, टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो उसके एलिजिबिलिटी रिलेटेड कुछ डाउट्स आ रहे थे, तो वो मैं यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एलिजिबिलिटी के टर्म्स में जो यहाँ पे मांगा गया है, एक तो एज। तो एज जो मांगी गई है वो मांगी गई है 21 से 30। और मोस्ट प्रोबेबली अगर आपका नोटिफिकेशन दिसंबर मंथ में आता है तो दिसंबर की जो फर्स्ट डेट होगी, 1 दिसंबर, जो यहाँ पे डेट रहेगी वो आपकी कट ऑफ डेट रहेगी कि आप उस डेट को 30 क्रॉस तो नहीं कर रहे। बाकी अगर वो नोटिफिकेशन जनवरी में आता है तो फिर वो 1 जनवरी कट ऑफ डेट हो जाएगी। तो तब मतलब अगर कोई बाउंड्री लाइन केस है, देखो एग्जैक्टली तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन बता पाऊंगा, क्योंकि थिंग इज इट डिपेंड्स ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन जब आएगा तब उस बेसिस पे कट ऑफ रहेगी। तो 30 के जो बॉर्डर लाइन केस है वो प्लीज अपनी अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसाइड करें, ठीक है। जो रिक्रूटमेंट का जो आपका जिस मंथ में आपका एडवर्टीजमेंट आएगा, उस मंथ की जो फर्स्ट डेट होगी वो आपकी यहाँ पे कट ऑफ डेट रहने वाली है। जैसे लास्ट ईयर जो आपका दिसंबर में आया था, तो हाँ, तो दिसंबर लास्ट जो डेट थी वो आपका यहाँ पे कट ऑफ डेट थी। तो दिसंबर मंथ में आपका नोटिफिकेशन आया था, तो 31 दिसंबर को यहाँ पे लास्ट डेट रखा गया। तो अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं। बाकी 21 से आप ज़्यादा के हों और 30 से कम हो तो एज के टर्म्स में आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब आ जाते हैं क्वालिफिकेशन। देखिए, क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल सी है। 2 लेवल पे यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी गई है, एक तो पोस्ट ग्रेजुएट और एक ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट में उन्होंने यहाँ पे मास्टर्स डिग्री मांगी है, ठीक है। अब मैं एक चीज बहुत ही स्पेसिफिकली बोलता हूँ, ठीक है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों ही लिखता हूँ, बल्कि एक सेपरेट पेज पे इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन सबसे ज्यादा आती है। तो देखो, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, सपोज आपने एमए किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, मतलब सिंपल बात करूं, एमकॉम है, ठीक है, आपकी डिग्री के आगे एम वर्ड लगा हुआ है, बेसिकली आपकी डिग्री मास्टर्स डिग्री है, तो वो आपकी पीजी डिग्री हो गई, ठीक है। तो आपके पास अगर कोई भी डिग्री है, एमटेक है, एमबीए है, कोई भी मास्टर्स की डिग्री है, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। कंस्ट्रेंट कहां पे आता है? कंस्ट्रेंट आता है ग्रेजुएट लेवल पे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सर डाउट आ रहे थे, सर मैं बैंक में काम कर रहा हूं, मेरे पास एमकॉम डिग्री है, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूं? आप भाई एलिजिबल हो। मास्टर्स डिग्री मतलब एलिजिबल, जर्नलिस्ट प्रोफाइल के लिए यू आर एलिजिबल, ये चीज याद रखना।
अब ग्रेजुएट लेवल पे अगर आप सपोज आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, आपके पास सिर्फ ग्रेजुएट है आप, तो ग्रेजुएशन पे यहाँ पे सर्टेन कंस्ट्रेंट्स हैं। कंस्ट्रेंट्स क्या है? यहाँ पे बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, यानी कि यहाँ पे बीटेक या फिर बीई मांगा गया है, बैचलर इंजीनियरिंग या फिर बीटेक। उसके अलावा आपके पास आप अगर एक लॉ ग्रेजुएट हैं तो आप एलिजिबल होते हैं। मतलब कि बीएससी, बीकॉम, बीबीए, इस तरह के कोर्सेज कोई भी एलिजिबल नहीं होंगे। बैचलर लेवल पे सिंपल है, इंजीनियरिंग डिग्री मांगी गई है और लॉ ग्रेजुएट। अगर कोई चेंज नहीं आता, वैसे इसमें कोई चेंज होने नहीं वाला, एलिजिबिलिटी पैटर्न यही रहने वाला है। और बैचलर, अगर आप सिर्फ एक बैचलर है तब इन दैट केस आपके पास बीटेक या बीई हो, आप एक लॉ ग्रेजुएट हो, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, आई थिंक इसके बाद अब आपको डाउट नहीं रहने चाहिए। एक बार और रिपीट कर देता हूं क्योंकि कंफ्यूजन आ जाता है। आपके पास सपोज आपने ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम में किया है, यू आर एलिजिबल। ठीक है, नेक्स्ट इज अगर आपने सिंपल एक ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपके पास या तो बीटेक और बीई में ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर लॉ में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप एलिजिबल होते हैं। तो एलिजिबिलिटी रिलेटेड ये एक इंपॉर्टेंट डाउट आ रहा था। इसके अलावा मैं एक और पॉइंट भी शेयर कर देता हूं। देखिए कि अगर सपोज आपका फाइनल रिजल्ट पेंडिंग है, तो क्या आप सपोज यहां पे नोटिफिकेशन आ जाता है और आप फाइनल ईयर स्टूडेंट है जिसका फाइनल रिजल्ट, फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट पेंडिंग है, तो क्या वो एलिजिबल होगा? तो लास्ट ईयर के जो नोटिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग आप फेज 1, फेज 2, फेज 3 तीनों के लिए एलिजिबल रहेंगे। लेकिन अगर आप फाइनल सिलेक्शन के बाद आप अपना फाइनल रिजल्ट सबमिट नहीं कर पाते तो आपका रिक्रूटमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि यहाँ पे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी एलिजिबल रहते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। तो कोई अगर फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं जो सेबी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं आप बता दूं अगेन कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो अपियरिंग है फाइनल ईयर, वो भी एलिजिबल रहते हैं इस एग्जाम के लिए। ठीक है, सो ये दो इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे दोस्तों, जिसके बारे में बहुत सारी कंफ्यूजन आ रही थी। आपके पास वर्क एक्स वगैरह है तो वो ठीक है, वो एक पॉजिटिव मैटर है, इंटरव्यू में शायद हेल्प कर सकता है। बट एग्जाम अपियर करने के लिए सिर्फ ये, एक तो एज आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, दूसरा क्वालिफिकेशंस, ये दो टर्म्स में आपके पास होनी चाहिए, या तो पीजी या ग्रेजुएट, इन दीज टू स्ट्रीम्स ओनली, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। परसेंटेज का यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है, तो परसेंटेज की टेंशन मत लीजिएगा। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सीए, सीएस, ICWA वगैरह होते हैं, तो वो पूछते हैं कि सर हम एलिजिबल हैं। तो जी हाँ, ये एग्जाम बल्कि एक्चुअली है भी आप ही लोगों के लिए, सीएस वगैरह के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है ये, उन्हें तो जरूर अपियर होना चाहिए, क्योंकि ये देखिए उनकी जो डिग्री है CA/CS दैट इज इक्विवेलेंट टू पीजी एज पर UGC नॉर्म। जो CA/CS ये सारी डिग्रीज होती हैं तो दैट आर इक्विवेलेंट टू पीजी, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एलिजिबल रहते हैं, वो किसी भी स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द एलिजिबिलिटी। आई थिंक अब आपका डाउट सारे वन बाय वन मैंने लेने की कोशिश की है। इसके बाद कोई डाउट एलिजिबिलिटी रिलेटेड नहीं आना चाहिए दोस्तों, आता है तो स्टिल आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द प्रिपरेशन, कि सर देखो एलिजिबिलिटी, मैं इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हूँ, तो भैया प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, फिर चाहे सेल्फ स्टडी करनी हो या फिर अगर किसी की गाइडेंस चाहिए। अगर गाइडेंस चाहिए तो हम यहाँ पे आपके लिए डेडिकेटेड बैच लेके आए हुए हैं दोस्तों, अगर आप चाहो तो उसमें एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के लिए क्या करना है, आप यहाँ पे हमारे अड्डा वेबसाइट पे जाएंगे, अगर ऐप के थ्रू अगर आप एनरोल करेंगे तो ज़्यादा सस्ता बैठेगा, मैं आपको बता ही चुका हूँ। आप रेगुलेटरी सेक्शन में जाइए, सेबी कोर्स में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको हमारा एक डेडिकेटेड बैच दिख जाएगा दोस्तों, सेबी ग्रेड ए अचीवर्स क्लब फाउंडेशन बैच 2024। तो इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। इस बैच में आपको कंप्लीट लाइव एनवायरनमेंट में आपकी प्रिपरेशन होगी, रिकॉर्डेड क्लास भी आपको अवेलेबल होंगी, फेज 1 फेज 2 कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव गाइड यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी, मॉक्स भी यहाँ पे आपको मिलेंगे फेज 1 फेज 2 के। कब मिलेंगे? वो तब मिलेंगे जब आपका एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद दोज मॉक्स विल बी मेड लाइव। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको ई बुक्स भी मिलेंगी, वो भी अगेन सेम चीज है दोस्तों, ई बुक्स विल ऑल्सो बी अवेलेबल, जो कि आपकी आफ्टर द नोटिफिकेशन लाइव हो जाएंगी। तब तक आपकी लाइव क्लासेस जो होंगी इस बैच में स्टार्ट हो जाएंगी। और ये बैच की जो स्टार्ट डेट है वो मैं एक बार बता देता हूँ, नवंबर 20 से इस बैच की स्टार्ट डेट है। तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप चाहे तो एनरोल कर सकते हैं इसमें।
फेज 1, फेज 2 कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ सेबी ग्रेड ए जर्नलिस्ट। ठीक है, अब इसमें एनरोल करने के लिए देखिए ये जो प्राइस यहाँ पे आ रही है, वैसे तो ये ऑटोमेटिकली मतलब अगर आप मार्केट में कहीं भी कंपेयर करेंगे तो इट इज़ द लोएस्ट। ठीक है, बट इसको भी पे नहीं करना है। आप जब बाय लिंक में जाएंगे तो कोड अप्लाई करिए दोस्तों Y581 Y581। As soon as you apply the code, the prices will fall further. 3200 complete comprehensive coverage of SEBI grade A. So do not miss out the opportunity, use them wisely. So दोस्तों आज के लिए फिर इतना काफ़ी है। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। पसंद आया है तो do give me a like, do share it with your friends, and do let me know if you have any other query related to SEBI or any of the regulatory examination. For now, I'm your mentor Veer, signing out.